हेलो एवरीवन। अब हम डिस्कस करेंगे हम जो भी HPSC PGT फिज़िक्स के सब्जेक्टिव पेपर के लिए जो मेरे को लगता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शायद यहाँ से कोई क्वेश्चन बने। तो अब मैं सीरीज़ शुरू करूँगी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, और उसके बाद हम जब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक कर लेंगे फिर उसके बाद हम अपना सारा फुल सिलेबस सीक्वेंस से चलेंगे। पहले हम जो इम्पोर्टेंट है उसको कर लेते हैं। और इससे पहले मैंने दो पेपर आपको HPSC PGT फिज़िक्स के पेपर जो मेवात कैडर वाला और 2024 वाला पेपर था, दोनों सोल्व करवा दिए हैं, आप देख सकते हो उसको। और दो पेपर मैंने एक HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स के सब्जेक्टिव पेपर में जो हमारे HPSC PGT फिज़िक्स से रिलेटेड हैं, सिलेबस के साथ मैच कर रहे हैं, वो भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। और HCS मेंस का फिज़िक्स का जो सब्जेक्टिव पेपर है वो भी मैंने कंप्लीट सोल्व कर दिया है, उसको देख लेना आप, शायद उससे भी आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी हमारे पेपर को करने में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे सिलेबस में भी है कोरोलरीज फोर्स। तो स्टार्ट करते हैं आज। थोड़ा सा आपको जस्ट आइडिया मिल जाएगा इसमें कितना लिखना है कितना नहीं, और देखते हैं। अब हम शुरू करते हैं। कोरोलरीज फोर्स क्या होता है? इट इज़ अ फिक्टियस फोर्स। ये एक फिक्टियस फोर्स है। इट एक्ट ऑन अ पार्टिकल मूविंग विद, आप इसको थ्योरी में लिखना चाहो थ्योरी में लिख सकते हो, पॉइंट बना के लिखना चाहो पॉइंट में लिख सकते हो। मैंने जिस तरीके से लिखा हुआ है आप उसको देख लो, आप अपने तरीके से कर लेना। इट इज़ अ फिक्टियस फोर्स। इट एक्ट ऑन अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इन रोटेटिंग फ्रेम। अगर कोई पार्टिकल वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है रोटेटिंग फ्रेम में, उस पार्टिकल पर कोरोलरीज फोर्स लगता है। वैल्यू ऑफ कोरोलरीज फोर्स इज 2m ओमेगा क्रॉस VR। जो कोरोलरी फोर्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 2m ओमेगा क्रॉस VR, या फिर कोरोलरीज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटेटिंग वेलोसिटी VR। एक और डेफिनेशन दे सकते हैं। इट इज़ अ फिक्टियस फोर्स विच अपीयर टू बी एक्ट ऑन अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v with respect to observer connected to rotating frame। जब ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम से कनेक्ट हो तो फिक्टियस फोर्स हमें अपीयर होगा जो पार्टिकल मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ। मेन है कोरोलरी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटेटिंग वेलोसिटी। ये क्या होता है? F इफ़ेक्टिव की जो वैल्यू क्या होती है वो होती है F माइनस कोरोलरी फोर्स 2m ओमेगा क्रॉस VR माइनस जो हम वेलोसिटी है m ओमेगा ओमेगा क्रॉस R। ये होता है इफ़ेक्टिव फोर्स कोरोलरीज फोर्स में। 2m ओमेगा क्रॉस जो VR है वो क्या है? कोरोलरी फोर्स है। और m ओमेगा स्क्वायर R क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। उसके बाद एक डायग्राम है इनर्शियल फ्रेम में और रोटेटिंग फ्रेम में। एक है, ये पहले एक्सिस बनाई x y और z एक्सिस, और इस फ्रेम का नाम जो दिया हमने इनर्शियल फ्रेम दिया s। फिर एक एक्सिस बनाई x डैश y डैश z डैश, और इसके लिए हमने फ्रेम बनाया जो s डैश बनाया जिसका नाम है नॉन इनर्शियल रोटेटिंग फ्रेम। और ये है हमारा एक कोई पॉइंट P ले लिया जो कि क्या ओरिजिन से r डिस्टेंस पर है। अब फोर्स हमारा अगर ये था F इफ़ेक्टिव F माइनस 2m ओमेगा क्रॉस VR माइनस m ओमेगा ओमेगा क्रॉस R, तो एसेलरेशन को कैसे लिखेंगे? मास इंटू एसेलरेशन होता है, मास कैंसिल हो जाएगा। तो एसेलरेशन को हम लिखेंगे किस में? नॉन इनर्शियल रोटेटिंग फ्रेम में। तो AS डैश इज इक्वल टू AS माइनस 2 ओमेगा क्रॉस VS डैश माइनस ओमेगा क्रॉस R माइनस dW/dt क्रॉस R। देखो बिल्कुल सेम है, जैसे F इफ़ेक्टिव इक्वल टू F, तो ये इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो F है इनर्शियल फ्रेम में,
माइनस में मास कैंसिल हो गया ना दोनों साइड, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन था, हम सिर्फ एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो 2 ओमेगा क्रॉस वी एच डैश माइनस एम, ओमेगा ओमेगा क्रॉस आर था तो ओमेगा क्रॉस आर, माइनस में है डेरिवेटिव डी डब्ल्यू बाई डी टी क्रॉस आर। देखो भाई मैंने ये डायरेक्ट उठा लिए हैं, सारा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि इतना टाइम नहीं होता पेपर में कि आप बिल्कुल सारा एक्सप्लेन करके दिखाओ, और आजकल पेपर में थ्योरी कम और न्यूमेरिकल ज़्यादा है। अगर न्यूमेरिकल आए तो हम इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल भी कर पाएंगे, और अगर थ्योरी आए तो इतनी थ्योरी, क्योंकि हम पेपर में ना सिर्फ 2 पेज होते हैं एक क्वेश्चन के लिए, जैसे एक ये पेज है और एक ये पेज है, तो इतना क्वेश्चन अगर आप लिख के आ सकते हो कि भाई ये वाला, तो बहुत है इतना क्वेश्चन। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको ज़्यादा सोल्व करना है तो पूरा हमारी बीएससी की बुक में है ये क्वेश्चन करोलरी फोर्स, उसको कंप्लीट कर लेना। कुछ इसकी एप्लीकेशन है। नंबर फर्स्ट एप्लीकेशन है टू कंप्यूट एक्यूरेटली ट्रेजेक्ट्री ऑफ लॉन्ग रेंज प्रोजेक्टाइल एंड मिसाइल। हम इससे क्या कर सकते हैं, करोलरी फोर्स से हम ट्रेजेक्ट्री बता सकते हैं जितने भी लॉन्ग रेंज प्रोजेक्टाइल और मिसाइल्स हैं उनके लिए। आगे क्या है हमारे पास कि हम बता सकते हैं स्पिनिंग मोशन ऑफ अर्थ इज़ दैट कॉज इक्वेटोरियल बल्ज। जो स्पिनिंग मोशन है अर्थ की वो क्या करती है, इक्वेटोरियल बल्ज बनाती है, वो भी किसकी वजह से, हमारे कोरोलरी फोर्स की वजह से। और थर्ड है इट इज़ कोरोलरी फोर्स दैट प्रोड्यूस काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलेशन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विच अफेक्ट कोर्स ऑफ वाइंड्स। ये कोरोलरी फोर्स ही है जो प्रोड्यूस करता है काउंटर क्लॉकवाइज सर्कुलेशन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विच अफेक्ट द हमारी जो विंड्स को अफेक्ट करता है। देखो भाई मैं यहाँ डिटेल सॉल्यूशन तो नहीं दे रही, हाँ लेकिन इतना है कि थोड़ा सा बेसिक आइडिया बन जाएगा आपके दिमाग में कि अगर ये क्वेश्चन आया तो इतना लिख के आ सकते हैं हम। तो ये हमारा कंप्लीट है कोरोलरी फोर्स और उसकी एप्लीकेशन। अब हम इसी वीडियो में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, जो कि क्या है, हीलियम नियॉन लेजर हमारा है, हीलियम नियॉन लेजर। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया हीलियम नियॉन लेजर का तो इसके बारे में हम क्या क्या लिख के आएंगे, देखते हैं। स्टार्ट करो क्वेश्चन को। इट इज़ द गैस लेजर फैब्रिकेटेड बाय अली जॉन इन बेल लेबोरेटरी। सबसे पहले हमने, आप इसको थ्योरी टाइप में भी लिख सकते हो, मैंने ये 1-2 मार्क्स ऐसे करके लिखा हुआ है नंबर डाल के। सबसे पहली बात, हीलियम नियॉन लेजर को इट इज़ द गैस लेजर, ये गैस लेजर है और फैब्रिकेट बाय अली जॉन इन बेल लेबोरेटरी। अली जॉन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको बनाया था। और मेन पॉइंट इसका क्या है हीलियम नियॉन लेजर का, इट इज़ अ 4 लेवल लेजर, ये 4 लेवल लेजर है। इट इज़ ईजी टू कंस्ट्रक्ट एंड रिलायबल इन ऑपरेशन, ईजी है कंस्ट्रक्ट करना भी और रिलायबल भी है ऑपरेट करना। इट वर्क इन कंटिन्यू मोड, ये जो पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप उस टाइम ये भी याद रह जाए ना, बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाता है, एकदम होच पोच हो जाता है सारा, तो ये भी बहुत है। बाकी आप सारा और ज़्यादा कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। इट वर्क इन कंटिन्यू मोड, ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ये कि ये गैस लेजर है, दूसरा ये कंटिन्यू मोड में काम करता है, और ये 4 लेवल लेजर है। इट डज़ नॉट रिक्वायर कूलिंग अपरेटस, ये भी इसकी खास बात है हीलियम नियॉन लेजर की। कूलिंग आएगा भैया, इसको कूलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद द लाइट फ्रॉम हीलियम नियॉन लेजर इज मोर डायरेक्शनल, कि जो लाइट निकलती है हीलियम नियॉन लेजर से वो ज़्यादा डायरेक्शनल है, मोर मोनोक्रोमेटिक है, मोर कोहेरेंट है एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट लेजर। अब इसके बाद हम सॉलिड स्टेट लेजर पढ़ेंगे, वो इतनी मोनोक्रोमेटिक नहीं है, ना ही ज़्यादा डायरेक्शनल है, ना ही मोर कोहेरेंट है। इट एम्प्लॉय इलेक्ट्रिक पंपिंग, और इसमें हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक पंपिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं हीलियम नियॉन लेजर की। कुछ भी नहीं कह सकते हम, थ्योरी आएगी या फिर न्यूमेरिकल आएगा तो हमें ये करना ही पड़ेगा कि कैसे इसको कंस्ट्रक्ट किया है। बाकी हमें देखने में ऐसे ही लग रहा है भी कंस्ट्रक्शन भी करके आएंगे तो शायद वो है, लेकिन देख लो अगर आपसे होता है तो। देखो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लगाया हुआ है,
M1, ये M1 जो है फुल्ली रिफ्लेक्टिंग एक मिरर है। ये देखो एक मिरर है और ये वाला मिरर क्या है, फुल्ली रिफ्लेक्टिंग है। इधर से M2 मिरर लगा हुआ है और ये कैसा मिरर है, ये है पार्शली रिफ्लेक्टिंग। सबसे पहले क्या लगे हुए हैं, मिरर लगे हुए हैं, एक फुल्ली रिफ्लेक्टिंग है और एक पार्शली रिफ्लेक्टिंग है। उसके बाद इसकी शेप देखो कैसी है। शेप में हमने यहाँ दो गैप बनाए हुए हैं और इनमें क्या लगाया हुआ है, इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं। देखो एक इधर है और एक इधर है, इलेक्ट्रोड है। क्योंकि ये क्या नाम है इसका, हीलियम नियॉन है। तो हीलियम प्लस नियॉन कितनी रेशियो में है, 10:1 में है। हीलियम प्लस नियॉन 10:1 में है। हीलियम एट 1 mm ऑफ मरकरी। हीलियम कितना है कि जितना 1 mm ऑफ मरकरी है हीलियम, और नियॉन कितना प्रेजेंट है, नियॉन है 0.1 mm ऑफ मरकरी, क्योंकि 10 और रेशियो 1 है ना, तो ये कितना है 0.1 mm है मरकरी का। हीलियम तो 1 mm है मरकरी का और नियॉन क्या है 0.1 mm है मरकरी का। तो इम्पोर्टेंट है ये कि इनकी रेशियो कितनी है, 10:1 में है। और ये हमारी जो कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है, नैरो डिस्चार्ज ट्यूब 25 to 100 सेंटीमीटर लेंथ की है और इसका जो डायामीटर है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर डायामीटर। आई थिंक इजी है, इतना मुश्किल भी नहीं है। दो मिरर लगे हुए हैं, एक फुल्ली रिफ्लेक्टिंग है और एक पार्शली रिफ्लेक्टिंग है। हीलियम नियॉन गैस भरी हुई है 10:1 में। हीलियम क्या है 1 mm है मरकरी का, नियॉन कितना है 0.1 mm है मरकरी का। नैरो डिस्चार्ज ट्यूब कितने सेंटीमीटर की है, 25 से 100 सेंटीमीटर लेंथ की, और डायामीटर कितना है 1 सेंटीमीटर डायामीटर है। अब हम देख लेते हैं इसकी एक्साइटेशन कैसे कर रखी है। प्रिंसिपल वर्किंग एंड एनर्जी लेवल डायग्राम। अब हम देख लेते हैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे है। यहाँ देखो सबसे पहले ये है ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम और ये है ग्राउंड स्टेट ऑफ नियॉन। समझो इसको, ये क्या है ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम है और ये क्या है ग्राउंड स्टेट ऑफ नियॉन है। इधर से देख लेते हैं, लेवल है 1s 2s। 2s में देखो स्टेट है यहाँ पर 1 और ये 2, जैसे 2s+1 होता है ना, तो यहाँ पर 3 और फिर अपर से 2s1। तो ये देखो कैसे एक्साइटेशन हो रहा है। एक बारी एक्साइटेशन यहाँ लोअर से अपर तक, एक बारी एक्साइटेशन यहाँ से यहाँ तक। और ये एक्साइटेशन क्यों हो रहा है, एक्साइटेशन ऑफ एटम ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कोलिजन। आपस में इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा, इस वजह से यहाँ तक वो जा रहे हैं। अब यहाँ पर भी स्टेट है 1s 2s 3s आगे सोन। तो रेजोनेंट एनर्जी ट्रांसफ़र यहाँ से यहाँ तक आया, इसको बोल दिया रेजोनेंट एनर्जी ट्रांसफ़र। तो इस केस में भी जैसे अपर गया था ऐसे इसमें जाएगा, ये ग्राउंड स्टेट है। अब देखो यहाँ से पहले ऊपर तक या फिर यहाँ से यहाँ तक, दो केस हैं। अब सबसे पहले हम 3s और इधर देखो 3s से 3p स्टेट, फिर 2p स्टेट है और फिर 2p से यहाँ ग्राउंड है। तो सबसे पहले जो ट्रांसफ़र हो रखा है वो देखो क्या है, पहले नीचे से ऊपर तक गए। सबसे पहले यहाँ 3s से 3p स्टेट में आ गया और वो कितने माइक्रोमीटर, मतलब मेटास्टेबल स्टेट बोलते हैं इनको। यहाँ पर कितनी देर रहा, कितनी डिस्टेंस है 3.39 माइक्रोमीटर। फिर उसके बाद 3s से 2p में उसकी वेवलेंथ कितनी है 6328 एंगस्ट्रॉम की। उसके बाद 2s से 2p पे गया, वो कितना है 1.15 माइक्रोमीटर। उसके बाद 2p से सीधा 1s में और 1s से ग्राउंड में। एक बारी और देख लो, 1s 2s 3s है, 1s से 3s पर भी गया है, 1s से 2s पर भी है। सबसे पहले 3s से 3p, 3s से 2p, 3s से 2 है, 3s से 3p भी है और 3s से 2p भी है। 2s से 2p पे गया और 2p से 1s पे, फिर 1s से ग्राउंड स्टेट में। जब ये 3s से 3p पे गया तो 3.39 माइक्रोमीटर,
और जब 3s से 2p पे गई तो वेवलेंथ 6328 एंगस्ट्रॉम, और 2s से 2p पे गई तो 1.15 माइक्रोमीटर। इम्पोर्टेंट है, इतना सही कर लेना। तो हीलियम जब उसने एक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन लिया, एक्साइटेशन हुई, तो उसने क्या बना दिया, रेडिकल्स बना दिए, हीलियम स्टार बना दिया। जब वो नियॉन के साथ रेजोनेंट एनर्जी ट्रांसफ़र के बाद नियॉन से मिला तो उसने क्या हुआ, नियॉन को स्टार बनाया और प्लस में हीलियम। तो ये है 3s से 3p 3.39 माइक्रोमीटर, 3s से 2p 6328 एंगस्ट्रॉम और 2s से 2p 1.15 माइक्रोमीटर। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ हीलियम नियॉन लेजर। थोड़ी सी हम एप्लीकेशन भी कर लेते हैं हीलियम नियॉन लेजर की। द नैरो रेड बीम ऑफ हीलियम नियॉन लेजर इज़ यूज इन सुपर मार्केट टू रीड बार कोड। जब हम मार्केट में बार कोड को रीड करते हैं तो उसमें हीलियम नियॉन लेजर की ही नैरो रेड बीम होती है। द हीलियम नियॉन लेजर इज़ यूज इन होलोग्राफी इन प्रोड्यूसिंग दी 3D इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की 3D इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए भी हीलियम नियॉन लेजर को होलोग्राफी में यूज करते हैं। हीलियम नियॉन लेजर हैव मैनी इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक यूज एंड आर ऑफन यूज इन लैबोरेटरी डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑप्टिक्स। जो हीलियम नियॉन लेजर है वो क्या है, उसकी बहुत सारी इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक यूज हैं और ज़्यादातर उसको लैबोरेटरी डेमोन्स्ट्रेशन में यूज़ करते हैं। आज हमने 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक कर लिए, उसके बाद हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।